ओम शांति। 29 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले, समान और संपन्न भव। आज बाप दादा हम बच्चों को समान और संपन्न भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले, समान और संपन्न भव। डिटेल में बाबा समझाते, विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। अर्थात बाबा हम बच्चों को सावधान करते कि जो भी होगा अचानक होगा, कोई भी डेट पता नहीं चलेगी, कुछ भी बच्चों को पता नहीं रहेगा। बाबा कहते सब अंत में ही बताया जाएगा। तो बाबा की यही श्रीमत है कि समय से पहले स्वयं को संपूर्ण संपन्न बना लो, एवर रेडी बन जाओ, क्योंकि बाबा कब तक रुके रहेंगे। बाबा ने हम बच्चों के आगे फाइनल पेपर भी रख दिया। बाबा ने सभी बच्चों को समझा दिया है कि जो भी होगा अचानक होगा, और अंतिम समय का 1 सेकंड का पेपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का होगा। तो बच्चों को खुद को आत्मा अनुभव कर एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति कर सर्व प्राप्तियां करना है। कोई भी लगाव, कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षण करता है, तो जैसे हम अभी कच्चे हैं, कमजोर हैं, तो बाबा कहते समय के पहले तैयार हो जाओ। हर समय यह स्मृति रखो कि हर घड़ी अंतिम घड़ी। अब घर जाना है, तो जिस प्रकार कहीं जाते हैं तो अपना बैग बैगेज तैयार करके जाते हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते अब बच्चों को बता दिया, अब अपना बैग बैगेज तैयार रखो। कभी भी बाबा इशारा कर देंगे और हम बच्चों को एकदम जाना होगा। 1 सेकंड का पेपर होगा, 1 सेकंड में जो पास होगा वो बाबा के साथ जाएगा, बाकी सब रह जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, जो बच्चे जितने निश्चय बुद्धि होते हैं स्वयं पे, ड्रामा पे, एक पिता परमात्मा पे, वे बच्चे निश्चिंत होकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें बाबा ने सब कुछ बता दिया। अब घर जाना है, यही स्मृति रखकर वे बच्चे स्वयं को मेहमान अनुभव करते हैं, एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हैं, एक बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं। तो अब पुरानी दुनिया से, पुराने देह से, पुराने संस्कार स्वभाव से, सुख सुविधा के साधनों से स्वयं को उपराम कर लेना है। तो जितना जितना उपराम होकर रहेंगे, बाबा कहते संपूर्ण अवस्था है फरिश्ता, तो खुद को बार बार फरिश्ता अनुभव करो। कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लिया और कर्म करके सूक्ष्म वतन में चले गए, अपने घर चले गए, सुख धाम की सैर करने चले गए। यही प्रैक्टिस चलती रहे, आकारी, साकारी और निराकारी, जिसका अभ्यास बाबा ने हमें बता दिया है। 5 स्वरूप का अभ्यास दिन में कम से कम 8 बार करो। तो जितना जितना इस देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे, उतने उतने कंप्लीट, संपूर्ण, संपन्न बन एवर रेडी रह सकेंगे। आगे बाबा कहते, एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। अर्थात
सदा कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति करना। जिस प्रकार बाप दादा कंबाइंड है, एक देह में दो हैं, ऐसे ही हमें भी एक देह में दो बनकर रहना है। अर्थात बाबा को साथी सहयोगी बनाकर हर कार्य में बाबा की श्रीमत लेना है, हर समय बाबा को साथ रखना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय बाबा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करना है। तो बाबा कहते जितना जितना साथ रहोगे उतना उतना साथी का रंग चढ़ता जाएगा। अर्थात एक सत बाप के संग का रंग जितना लगेगा उतने हम संपूर्ण संपन्न एवर रेडी बन जाएंगे और बाबा के साथ जाने लायक बन जाएंगे, तैयार होकर रहेंगे। तो अब यह स्मृति रखना है कि कभी भी घर जाना पड़ सकता है, तो एवर रेडी रहने के लिए अपना बैगेज कंप्लीट रखना है। स्लोगन दिया बाबा ने, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जो बच्चे जितना साफ स्वच्छ रहते हैं, पवित्र रहते हैं, सत्य बाप की सत श्रीमत पर चलते हैं, सत ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, वे बच्चे हर कार्य में, हर कदम में पदम गुना सफलता प्राप्त करते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह जानते हैं बाप कौन है और क्या है, क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वह सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा तू। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।